आईआईटी मद्रास से पढ़े पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। अब वह माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और सरफेस के नए बॉस बन गए हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्हें ये पद पैनोस पैने के बाद मिला है, जो पहले इस डिपार्टमेंट के हेड थे। मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के। तो ये अपने देख लेंगे, करें कंपैरिजन के साथ। फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं हम वो हैं, करें ना कंपैरिजन के साथ। आप तो वॉशिंगटन रहते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है वो इंडियन जो डियास्पोरा काम कर रहा है, जो चीफ है वो कोई इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं। तो साहब ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए हमारा एक। इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है कि कहीं से भी कोई अच्छी खबर ही नहीं आ रही है। मैं तरस जाता हूं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर सुनी जाए कि पाकिस्तान में यार कोई अच्छा हो रहा है, कोई पाकिस्तान में। सर 2 दिन पहले लोग बड़े खुश थे, जो ये बातचीत कर रहे थे कि भारत के साथ ट्रेड खोलने की बात हो रही थी। नहीं, और अब भारत नहीं, वो चुटकुला था, वो मजाक था भाई। वो तो लतीफा सुनाया भाईजान डार भाई। वजह है नोकिया हो या गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर पेप्सी हो, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज इंडियन ही क्यों बनते हैं? इवन सीईओज को छोड़े प्राइम मिनिस्टर तक बड़ी बड़ी कंट्रीज के अब इंडियन ओरिजिन बनने। नमस्कार दोस्तों आज की खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है भारत का जो आईआईटी है, जो आईटी सेक्टर भी है, आईआईटी जो यूनिवर्सिटीज़ है, जितनी भी कॉलेज है, ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इनके छात्रों की मांग पूरी दुनिया में है। इनके सुंदर पिचाई से लेकर और जो दूसरे बड़ी कंपनियों के सीईओ है, ये भारतीय बनते हैं। दोस्तों अब एक और ऐसा ही नाम एक और जुड़ा है, पवन नाम के, जो आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सीईओ बन चुके हैं। अब पूरी दुनिया में वही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को हैंडल करेंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान का जो मीडिया है वो हाहाकार मचा रहा है। देखो हम यहाँ आतंकी हमलों में मारे जा रहे हैं और भारत, जो भारतीय लोग हैं, पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। पूरा आईटी सेक्टर पूरी दुनिया का भारत चला रहा है और इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में खबर बनी हुई है कि भारत की आईटी इंडस्ट्री और आईआईटी का बोलबाला पूरी दुनिया में है। दोस्तों पहले एक बार ये वीडियो देखते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के। तो ये अपने देख लेंगे, करें कंपैरिजन के साथ। फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं हम वो हैं, करें ना कंपैरिजन के साथ। चले फिर, लेकिन सर उनके एस्टेब्लिशमेंट नहीं चला रही ना। हमारे तो जो मिनिस्टर लगे हुए जो कुछ हो रहा है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही तो करवा रही होती है। मुझे ये प्रूव कर दें कि एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दे, आप चला पाएंगे? यकीनन जिस तरह से भारत आगे गया है हर चीज में, खास तौर पे पाकिस्तानी तो इकोनॉमी बहुत देखते हैं उनकी, तो वो देखकर और हर जगह उनके सीईओज जो लगे हुए पूरी दुनिया में, वो देख के यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। पता नहीं कब सीखेंगे। हमने उसके अंदर देखें, एक तो आज भी जब मैं बात कर रहा था कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं। और इसका बुनियाद भी देखें, उन्होंने 1950s में रख ली थी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और नेहरू। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो 1991 के बाद जो सारा सिलसिला हुआ है, उसके साथ साथ आप ये नोट करें कि उनकी नेशनलिज्म ग्रो करता गया। उनकी डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म और एजुकेशन, ये तीन सीक्रेट है उनके पास, 3 सीक्रेट। और ये किसी भी कौम में, मैं और फाइनल में इसमें ये ऐड करूंगा कि जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी और वो नेशनलिस्ट होगी, वो कौम तरक्की करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और यूथ एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म दिया। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके सीईओ लगे हो बहुत सारी कंपनीज के अंदर। ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो। या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है। इंडिया जो है वो ज़्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहाँ सच्चा कौन है और झूठा कौन है। उनका फायदा इंडिया के साथ है, वो इंडिया की बात सुनेंगे। हाँ, एक नुक्ता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं वो है असल बात कि
ये ना हो कि इंडिया के साथ अपने थोड़े फायदे के लिए आप पूरी दुनिया का एक बड़ा नुकसान करवा लें। इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं, तो ताड़ साहब ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए हमारा एक है, डीएनए एक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं ना चीमा साहब। भारत के इंस्टीट्यूशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कई बच्चे आपके देखे जो एमबीए की डिग्रियां लेकर आए हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आपके लॉ स्कूलों में आज तक आपका लॉ पहले उर्दू में पढ़ाया जाता था, आज का तो मुझे पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही कोई नहीं है, आपको सिर्फ स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको सीओ कैसे लगाना उन्होंने? मैंने उनके बारे में मैंने रिसर्च, मैंने पढ़ा उनके बारे में, मेरे लिए खुद शॉकिंग था। और मैं क्या यार, अगे बड़े ने सीईओ इंडियन ने एक पीस और आ गया। लेकिन उसमें बात ये है सर, उनका वो लंदन में बड़ी अच्छी कंपनी को चला रहे थे वो, लेकिन दूसरा अमेरिका के अंदर फैशन भी है, और दूसरा इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर। तालीम पर तवज्जो है उनकी, हमारी तवज्जो पैसे पे होती, फोकस अलग अलग है। करप्शन को कंट्रोल करके दिखाया, बहुत जरूरी होता है करप्शन को कंट्रोल करें, और लोगों को जो अपनी लीडरशिप है उस पर एतमाद होकर ये हमारे साथ धोखा नहीं करें, तो तभी ये चीजें आगे जाती हैं। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस चीज पे, क्योंकि मैंने होली वाले दिन भी स्पीच दी थी, तो उसमें स्पीच में मैंने शुरू किया था कि आई एम अ सन ऑफ द ईस्ट माई सेल्फ, और ईस्ट का राइज करना, भारत का राइज करना मैं खुश इसलिए हूं कि जो इन्वेडर्स यहां जुल्म करते रहे हैं, जो कॉलोनियलिज्म के जुल्म थे, बल्कि 600 साल का जो एक पीरियड था होलोकॉस्ट, 600 साल का होलोकॉस्ट था हिंदुओं के ऊपर। आई एम ग्लैड दे आर टेकिंग रिवेंज फॉर दैट। मैं रिवेंज ही समझता हूं इसको, कि दुनिया पे तरक्की कर, वो कहते हैं ना कि हमारी तरक्की ही सबसे बड़ा बदला है हमारा। उनकी तरक्की इस वक्त हो रही है, मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस पे। मेरी तरफ से मैं मुबारक देना चाहूंगा उनको, और अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहूंगा कि लर्न करें उनसे, नफरतों पे कंट्रोल करें, लर्न करें। आप ही के भाई, वो उनको भाई समझे प्लीज, वो आप ही के भाई हैं, आप ही जैसे हैं। खुदारा इन चीजों को कंट्रोल करके लर्निंग मोड में जाओ, और लर्न ऐसे ही होना चाहिए। लर्न आप तभी कर सकते हैं जब आप गुस्से को काम डाउन करें। गुस्सा एक ऐसी चीज होती है, आरजू, गुस्से में आप लर्न कुछ नहीं कर पाते। और मैं यही चाहूंगा, मैंने आपको कहा था कि आई विश मेरा बस चले आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखो आज। सर हमारे यहाँ तो ये हाल है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की वीडियो सामने आती है, जो टीवी चैनल पे भी आते हैं, वो कहते हैं जी उनकी मिनिस्टर जो है वो वहां कैसे चली गई, सऊदीया कैसे चली गई, अभी तक उसी पे। नहीं, उसको छोड़े, मैं तो फिर भूल जाता हूँ ना। एचईएसएन कॉलेज ही देख लें आप, फिर ये आहद चीमा ही देख लें, ये तालीम की कमी है इनको। जी दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया वाले भारत की आईआईटी और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कैसे जम के तारीफ़ें कर रहे हैं कि भारत का आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे पूरी दुनिया में गुड ब्रेन और बेस्ट ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया का आईटी सेक्टर, जो आईटी फर्म है, वो चलाई जा रही है। दोस्तों, आपको पता है कि जो भारत का जो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इतने अच्छे और काबिल इंजीनियर और इंटेलेक्चुअल पैदा कर रहा है इस समय दुनिया में, जो पूरी दुनिया को, बड़ी बड़ी कंपनियों को हेड कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, और जो माइक्रोसॉफ्ट के ये सीईओ है, प्रमुख सीईओ है, और सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ है। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं जो हमारे आईआईटी से पढ़ के निकले हुए हैं, जिसकी मांग पूरी दुनिया में है। और एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि जो आईआईटीएन है, ये इतना टफ एग्ज़ाम होता है कि पूरी दुनिया में ये सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। इसमें एडमिशन लेने के लिए काफ़ी होड़ लगी होती है, इसीलिए बहुत बेस्ट से बेस्ट ब्रेन वहाँ से निकलता है, जो आगे कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं अच्छी कंपनीज़ में, या अपनी कंपनी बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे आईआईटी से पढ़े हुए लोग हैं जो भारत वापस आके और अपनी कंपनियाँ चला रहे हैं। दोस्तों, अभी जो नई खबर सामने आई है, आपको पता है जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक विंडोज़ के फील्ड में काफ़ी प्रमुख रोल निभा रही है। आपको पता है जो अभी आईआईटी मद्रास के पढ़े हुए पवन नाम के हैं, इनको
माइक्रोसॉफ्ट में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो पूरी दुनिया में विंडोज़ होती है ये उसके बॉस बन गए हैं, उनके सीईओ बन गए हैं। अभी सत्या नडेला तो प्रमुख बॉस है ही माइक्रोसॉफ्ट के, लेकिन दूसरी पोजीशन पर अब दूसरे इंडियन आकर बैठ गए हैं। आगे हो सकता है प्रमुख कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है पूरी दुनिया में, उसके भी ये सीईओ बन सकते हैं। ये भारतीयों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन आपने ये वीडियो देखी है कैसे पाकिस्तानी इसको देखकर जल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं कि भारत कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ एक साथ आज़ाद हुए थे, आज कैसी सिचुएशन है दोनों दोनों देशों में अलग अलग। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर क्या लगता है और हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी ही आने वाली वीडियो के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।